संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में अन्न, स्वर्ण और जल आदि दान करने का महत्व है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में जिस राजा को दान करने की इच्छा हो वह इस लोक में गुणवान ब्राह्मणों को किन किन वस्तुओं का दान करे? किस वस्तु को देने से ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं? कौन सा दान इस लोक और परलोक में भी फल देने वाला होता है? इस विषय का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। तब भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, पूर्व काल की बात है। एक बार मैंने देवऋषि नारद जी से इस विषय में प्रश्न किया था। उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो कहा वही बातें तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। नारद जी ने कहा, देवता और ऋषि अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। अन्न से ही लोक यात्रा का निर्वाह होता है और उसी से बुद्धि को स्फूर्ति प्राप्त होती है। अन्न ही सबका आधार है। अन्न के समान ना कोई दान था ना होगा। इसलिए मनुष्य अधिकतर अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न शरीर के बल को बढ़ाने वाला है। अन्न के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं और संपूर्ण जगत को अन्न से ही धारण कर रखा है। संसार में गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी भी अन्न से ही जीते हैं। अन्न से ही सबके प्राणों की रक्षा होती है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अतः जो कल्याण चाहता हो वह अन्न के लिए दुखी बाल बच्चों वाले महात्मा ब्राह्मण को और सन्यासी को अन्न दान करे। जो याचना करने वाले सुपात्र ब्राह्मणों को अन्न दान देता है वह परलोक में अपने लिए एक अच्छा खजाना संग्रह करता है। रास्ते का थका मांदा बूढ़ा रागीर यदि घर पर आ जाए तो अपना कल्याण चाहने वाले गृहस्थ को उस आदरणीय अतिथि का सत्कार करना चाहिए। जो पुरुष मन में उठे हुए क्रोध को दबाकर और ढा छोड़कर सद्वर्तापूर्वक अन्न दान करता है उसे इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। अपने घर पर नीच से नीच मनुष्य भी आ जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। चंडाल और कुत्ते को दिया हुआ अन्न भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो मनुष्य कष्ट में पड़े हुए अपरिचित राही को प्रसन्नतापूर्वक अन्न देता है उसे महान धर्म की प्राप्ति होती है। जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों और अतिथियों को भी अन्न देकर संतुष्ट करता है वह विशेष पुण्य फल का भागी होता है। जो महान पातक करके भी याचक मनुष्य को और उसमें भी विशेषता ब्राह्मण को अन्न देता है वह अपने पाप के कारण मोह में नहीं पड़ता। अन्न का दान ब्राह्मण को और शूद्र को भी देने से महान फल होता है। यदि ब्राह्मण अन्न की याचना करे तो उससे गोत्र, शाखा, वेद अध्ययन और निवास स्थान आदि के विषय में प्रश्न नहीं करने लगे, परंतु तुरंत ही उसकी सेवा में अन्न उपस्थित कर दें। जैसे किसान अच्छी वृष्टि मनाया करते हैं उसी प्रकार पितर भी ये सोचा करते हैं कि क्या कभी हमारा भी पुत्र या पुत्र अन्न दान करेगा। ब्राह्मण एक महान प्राणी है। वह यदि स्वयं अन्न की याचना करता है तो कोई सकाम मनुष्य हो या निष्काम वह उसे दान करके अवश्य पुण्य प्राप्त करे। ब्राह्मण सब मनुष्यों का अतिथि और सबसे पहले भोजन का अधिकारी है। भिक्षुक ब्राह्मण जिस घर पर जाते हैं वहां से यदि सत्कार पूर्वक भिक्षा प्राप्त पाकर लौटें तो उस घर की संपत्ति बढ़ती है। जो मनुष्य इस लोक में सदा अन्न, गृह और मिष्टान का दान करता है वे देवताओं से सम्मानित होकर स्वर्गलोक में निवास करता है। अन्न ही मनुष्यों के प्राण हैं। अतः अन्न दान करने वाला मनुष्य पशु, पुत्र, धन, भोग, बल और रूप भी प्राप्त करता है। जो पुरुष अन्न दान करता है वे संसार में प्राणदाता और सर्वस्व देने वाला कहलाता है। अतिथि ब्राह्मण को विधि पूर्वक अन्न दान देकर मनुष्य परलोक में सुख पाता है और देवता भी उसका आदर करते हैं। युधिष्ठिर,
ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ प्राणी और उत्तम क्षेत्र हैं। वहाँ जो बीज बोया जाता है वह महान पुण्य फल देने वाला होता है। अन्न का दान ही एक ऐसा दान है जो दाता और भोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष रूप से संतोष देने वाला होता है। इसके सिवा और जितने दान हैं उसका फल तो परोक्ष है। अन्न से ही संतान की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही धर्म अर्थ और काम की सिद्धि होती है, अन्न ही रोगों के नाश का कारण है। पूर्व काल में प्रजापति ने अन्न को अमृत बतलाया है। अन्न का आहार न मिलने पर शरीर में रहने वाले पांचों तत्व नष्ट हो जाते हैं। यदि अन्न खाने को नहीं मिले तो बड़े बड़े बलवानों का बल भी क्षीण हो जाता है। अन्न के बिना आमंत्रण, विवाह और यज्ञ भी नहीं हो सकते। उसके बिना वेद का ज्ञान भी भूल जाता है। ये संपूर्ण चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। अतः विद्वानों को चाहिए कि धर्म के लिए अन्न का दान अवश्य करें। अन्न देने वाले मनुष्य के बल, ओज, यश और कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार होता है। जो घर पर आए हुए याचक को अन्न देता है वह सब प्राणियों को प्राण और तेज का दान करता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, नारद जी ने जब इस प्रकार मुझे अन्न दान का महत्व बतलाया तब से मैं सदा अन्न दान किया करता था। तुम भी ईर्ष्या जलन त्याग करके सदा अन्न देते रहना। ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान अत्रि का वचन है कि जो स्वर्ण का दान करते हैं वे मानो याचक की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा है कि स्वर्ण परम पवित्र, आयु बढ़ाने वाला और पितरों को अक्षय गति प्राप्त कराता है। मानव जी कहते हैं, जल का दान सब दानों से बढ़कर है। जिसके खुदवाए हुए कुएं में अच्छी तरह पानी निकलकर सदा लोगों के काम आता है उस मनुष्य का आधा पाप तो नष्ट हो जाता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में सदा गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष पानी पीते हैं उनके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। जिसके बनवाए हुए तालाब में गर्मी के दिनों में भी पानी मौजूद रहता है वह कभी भयंकर विपत्ति में नहीं पड़ता। घी दान करने से भगवान बृहस्पति, पूषा, भग, अश्विनी कुमार और अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। घृत सबसे उत्तम औषध और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वह रसों में उत्तम रस है और फलदायक वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ फल है। जिसे फल, यश और पुष्टि प्राप्त करने की इच्छा हो वह पुरुष मन को वश में करके पवित्र भाव से प्रतिदिन ब्राह्मणों को घृत दान करे। जो अश्विनी के महीने में ब्राह्मणों को घृत दान करता है उसे अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर सुंदर रूप देते हैं। जो घी मिलाया हुआ और ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके घर पर कभी राक्षसों का आक्रमण नहीं होता। जो पानी से भरा हुआ कमंडलू दान करता है वह कभी प्यास से नहीं मरता। उसके पास सब प्रकार की आवश्यक सामग्री मौजूद रहती है और वह संकट में नहीं पड़ता। जो अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर ब्राह्मण के समक्ष विनय युक्त व्यवहार करता है वह दान के छठे अंश का पुण्य प्राप्त करता है। जो सदाचार संपन्न ब्राह्मणों को भोजन बनाने और तापने के लिए लकड़ियां देता है उसकी सभी कामनाएं और नाना प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं तथा वह शत्रुओं के ऊपर रहकर अपने तेजस्वी शीर से दीप्यमान होता है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर सदा अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं। उनके पशुओं की हानि नहीं होती और वह संग्राम में विजयी होता है। जो पुरुष छाता दान करता है उसे पुत्र और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके नेत्र में
कोई रोग नहीं होता और उसे सदा यज्ञ का भाग मिलता है। जो गर्मी और बरसात के महीने में छाता दान करता है उसके मन में कभी संताप नहीं होता। कठिन से कठिन संकट से भी वह शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है। शांडिल्य ऋषि का वचन है कि रथ या बैलगाड़ी का दान उपयुक्त सब दानों के बराबर है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में गर्मी के दिनों में जिसके पैर जल रहे हों, ऐसे ब्राह्मण को जो जूता पहनाता है उसको क्या फल मिलता है? तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो एकाग्रचित होकर ब्राह्मणों के लिए जूते दान करता है वे अपने सब कंटकों शत्रुओं को मसल डालता है और कठिन विपत्ति से भी पार हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में तिल, भूमि, गौ और अन्न का दान करने से जो फल मिलता है उसका फिर से वर्णन कीजिए। तब भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, तिल दान का फल सुनो। ब्रह्मा जी ने जो तिल उत्पन्न किया है वह पितरों का सर्वश्रेष्ठ भोजन है, इसलिए तिल दान करने से पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है उसे नरक नहीं देखना पड़ता। जो तिल से पितरों का पूजन करता है वह मानव संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान कर लेता है। तिल पौष्टिक पदार्थ हैं, वह सुंदर रूप देने वाला और पाप नाशक है, इसलिए तिल का दान सब दानों से बढ़कर है। बुद्धिमान महर्षि आपस्तंभ, शंख, लिखित और गौतम ये तिलों का दान करके दिव्य लोक को प्राप्त हुए हैं। ये सभी ब्राह्मण स्त्री संघ से अलग रहकर तिलों का हवन किया करते थे। सब दानों में मिल तिल का दान अक्षय कहलाता है। पूर्व काल में राजऋषि कुशिक ने हविष्य समाप्त हो जाने पर तिलों से ही हवन करके तीनों अग्नियों को तृप्त किया था। इससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई। जो लोग गौओं को शीत और वर्षा से बचाने के लिए घर बनवाते हैं उनकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जो बोने के लिए खेत दान करते हैं उन्हें उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रत्न घरवा पृथ्वी का दान करने से वंश की वृद्धि होती है। जो भूमि ऊसर, जली हुई और शमशान के निकट हो तथा जहाँ पापी पुरुष निवास करते हों उसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। जो दूसरों को जमीन में श्राद्ध करता है, दूसरों की जमीन में श्राद्ध करता है अथवा दूसरों की भूमि दान में देता है उसके श्राद्ध और दान का फल पितरों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को अधिक नहीं तो थोड़ी सी भूमि अवश्य खरीदकर दान करनी चाहिए। अपनी जमीन में दिया हुआ पिंड अक्षय होता है। वन, पर्वत, नदी और तीर्थों का कोई स्वामी नहीं होता, अतः वहां श्राद्ध करने के लिए भूमि खरीदने की आवश्यकता नहीं। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूमि दान का फल बतलाया। इससे आगे गौदान का फल बतला रहा हूं। गौएं संपूर्ण तपस्वियों में बढ़कर हैं, इसलिए भगवान शंकर जी ने गौओं के साथ रहकर तप किया था। जिस ब्रह्मलोक में सिद्ध ब्रह्म ऋषि भी जाने की इच्छा करते हैं वहीं ये गौएं चंद्रमा के साथ निवास करती हैं। वे अपने दूध, दही, घी, गोबर, चमड़ा, हड्डी, सींग और बालों से भी जगत का उपकार करती रहती हैं। इन्हें सर्दी, गर्मी और वर्षा का कष्ट विचलित नहीं करता। ये गौएं सदा ही अपना काम किया करती हैं, इसलिए ये ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मलोक में जाकर निवास करती। इसी से गौ और ब्राह्मण को विद्वान पुरुष एक बताते हैं। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मणों को गौदान करता है वह संकट में पड़ा हो तो भी उस कठिन विपत्ति से मुक्त हो जाता है।
देवराज इंद्र का वचन है कि गौओं का दुग्ध अमृत है, इसलिए जो दूध देने वाली गाय दान करता है मानो अमृत का ही दान करता है। वेदवेता पुरुष कहते हैं कि गोदुग्ध के हविष्य का यदि अग्नि में हवन किया जाए तो वह अविनाशी फल देने वाला होता है। अतः जो धेनु दान करता है वह हविष्य का ही दान करता है। बैल सर्प का मूर्तिमान स्वरूप है। जो गुणवान ब्राह्मण को बैल दान करता है उसका स्वर्गलोक में सम्मान होता है। गौएं प्राणियों को दूध पिलाकर पालने के कारण उनके प्राण कहलाती हैं, इसलिए जो दूध देने वाली गौ दान देता है वह मानो प्राण दान करता है। आप वेद के विद्वान कहते हैं गौएं समस्त प्राणियों को शरण देने वाली हैं, इसलिए जो धेनु दान करता है वह सबको शरण देने वाला है। जो मनुष्य वध के लिए गौ मांग रहा हो उसको और नास्तिक कमाई तथा गौ से जीविका चलाने वाले को भी गौ नहीं देनी चाहिए। वैसे पापियों को गौ देने वाला पुरुष अक्षय नरक में पड़ता है। ऐसे महिषियों का वचन है जो दुबली हों, जिनका बछड़ा मर गया हो तथा जो ठांड रोगनी किसी अंग से हीन और बूढ़ी हो, ऐसी गौ ब्राह्मण को नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार ये गौदान, तिलदान और भूमिदान का महत्व बताया गया। अब पुनः अन्नदान की महिमा सुनो। अन्नदान सब दानों में प्रधान है। राजा रंती देव ने अन्न का दान करके ही स्वर्गलोक प्राप्त किया। जो राजा थके मांदे भूखे मनुष्य को अन्न दान करता है वह ब्रह्मा जी के परम धाम को प्राप्त होता है। अन्नदान करने वाले पुरुष जिस प्रकार कल्याण के भागी होते हैं वैसा कल्याण सोना, वस्त्र या किसी वस्तु का दान करने से नहीं प्राप्त होता। अन्न प्रथम द्रव्य है, वह उत्तम लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अन्न से ही प्राण, तेज, वीर्य और बल की पुष्टि होती है। पराशर मुनि का वचन है कि जो मनुष्य सदा एकाग्रचित्त होकर अन्न का दान करता है उन पर कभी दुख नहीं पड़ता। मनुष्य को प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि से देवताओं की पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिए। जो पुरुष जिस अन्न का भोजन करता है उसके देवता भी वही अन्न ग्रहण करते हैं। जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में अन्न का दान करता है वह सब प्रकार के संकटों से पार होकर मृत्यु के पश्चात अक्षय सुख का भोग करता है। जो पुरुष स्वयं भूखा रहकर एकाग्रचित्त से अतिथि को अन्न दान करता है वह ब्रह्मवेताओं के लोक में जाता है। अन्नदाता मनुष्य कठिन से कठिन आपत्ति में पड़ने पर भी उसके पार हो जाता है और पापों से मुक्त कर सारी बुराइयों को त्याग देता है। इस प्रकार मैंने अन्न, तिल, भूमि और गौओं के दान का महत्व बतलाया।